बीजेपी ने नारा ये लगाया है कि इफ यू डिवाइड देन यू विल डाई। बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है, लेकिन देयर इज नो अल्टरनेट टू नरेंद्र मोदी एंड देयर इज नो अल्टरनेट टू बीजेपी। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या समझते हैं? कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई डायलॉग, कोई अच्छी मुस्बत बात हो सकती है? असेंबली में जीतना, बार बार जीतना बड़ी बात होती है। कोई, मैं तो इसको जाती तौर पे समझता हूँ ये उनकी जीत है। वो समहाउ नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव है, इट इज इनसाइड द सिस्टम। उसका नैरेटिव चलता है भाई, लोग मानते हैं मोदी के नैरेटिव। वो आप किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, इंडिया के अंदर या ग्लोबली, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो, उसको दुनिया जो है दे लाइक इट फॉर दिस थिंग। तो मुस्लिम क्लेरिक और राहुल गांधी में मुझे कोई अंतर नजर बिल्कुल भी नहीं आता है। इंडिया की लीडरशिप के अंदर करिश्मा है नरेंद्र मोदी के अंदर, सो वो आई थिंक वोटर्स के अंदर है। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो डेवलपमेंट का नैरेटिव है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। करिश्मेटिक आदरणीय प्रधानमंत्री की वजह से ये जीत हुई है। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी वो वजीर आजम है जो बार बार पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। हर आदमी समझता है आई एम द ग्रेटेस्ट रूलर इंडिया हैज हैड। वो तो कहता है कि 3 दफे मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। सबसे ज्यादा रेटिंग वोटिंग नरेंद्र मोदी को दी गई, बीजेपी को दी गई है सबसे ज़्यादा रेटिंग। इसको आप कैसे देखते हैं? 7 साल गुजरने के बाद उनका इन्फ्लुएंस पूरी मतलब इंडिया में वैसे का वैसा ही है और सबसे ज़्यादा उसे लाइक किया जा रहा है। 4 स्टेट्स में वो वोटिंग सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी को दी गई है। इसको आप कैसे देखते हैं? दोस्तों, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है, उसे देखकर इस समय पाकिस्तानियों में काफी हलचल मची हुई है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में जिस तरीके से भारत तरक्की करता जा रहा है, साथ में जो इन्हें एक के बाद एक लगातार बैक टू बैक जीत मिल रही है, क्या इलाज होना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तानियों को भारतीय जनता पार्टी से काफी तकलीफ रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारत के हित की बात करती है और ऐसे में इसका विजयी होने का मतलब यही है कि वहाँ पर पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चलता। और इसीलिए पाकिस्तानी यूट्यूबर और न्यूज एंकर इस समय गजब से रोने चिल्लाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका जो एजेंडा था, जो उनकी तरफ से यहाँ के लोगों ने चलाया था, वो पूरे तरीके से फेल हो गया है और बीजेपी ने अकेले 132 सीटें जीती। महाराष्ट्र में जो शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, इसकी कल्पना तो बीजेपी ने भी नहीं की थी। हालांकि 6 महीने पहले जो संसदीय चुनाव हुआ था, उसमें भाजपा को यहाँ मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा ने करिश्मा कर दिया। या कहूँ कि जो भाजपा का नैरेटिव यहाँ उन्होंने चलाया है, ये लोगों ने न सिर्फ सपोर्ट किया है बल्कि इसे पूरे तरीके से एक्सेप्ट किया है। और जो भारी मतदान बीजेपी के पक्ष में हुआ है महाराष्ट्र में, इसे देख के विरोधी इस समय माथा पकड़ के बैठे। फॉर एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी के बारे में कहते थे, उनकी पार्टी के बारे में कहते जी ये हिंदू मुस्लिम की तकसीम करते हैं, मिसाल के तौर। बीजेपी ने नारा ये लगाया है कि इफ यू डिवाइड देन यू विल डाई। अगर हम यूनाइटेड हैं तब हम सेफ हैं। तो वो जो एक मेजॉरिटी हिंदू वोट है ना, ठीक है जी, उनको उन्होंने इकट्ठा कर लिया। तो वो बेसिकली वो कह रहे हैं कि हम तमाम वो हिंदू मुस्लिम रिलीजियस लाइंस को इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो जो पोलराइजेशन का वोट है, वो कहता है हमें वो वोट नहीं चाहिए। अब वो बिलीव करते हैं, द बीजेपी का जो थिंक टैंक है वो इस चीज को बिलीव करता है दैट वी हैव बिकम सो बिग दैट वी स्टिल नीड टू गो, कि हमें यूनिटी की बात करनी चाहिए, बिकॉज यूनिटी विल गिव अस, यूनिटी का जो नारा है वो हमें सपोर्ट करेगा। लेकिन दे विल कंटिन्यू टू फॉलो दिस आइडिया ऑफ जिसे कहते हैं ना हिंदू नेशनलिज्म का है। और पर्टिकुलरली जो वुमेन वोटर को उन्होंने अट्रैक्ट किया। अब जो 1500 रुपये महीने की जो स्कीम है, 20 मिलियन खवातीन को है, जो इनकी एज ग्रुप डिफरेंट है, 21 से लेकर 65 ग्रुप तक, जिनकी जो एनुअल जिस फैमिली की जो इनकम है 2.5 लाख से कम है, उनको वो दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम डबल अमाउंट देंगे, ट्रांसपोर्टेशन देंगे, सारा कुछ देंगे, लेकिन पीपल डिडंट मूव टुवर्ड्स दैट। पीपल बिलीव कि ये कॉन्टिन्यूटी रहनी चाहिए। लेट्स सी कि ये जो नरेंद्र मोदी की ये जो अप्रोच है, क्योंकि वो इलेक्शंस पे इलेक्शंस जीते जा रहे हैं, एक इलेक्शन नहीं जीते, दूसरा भी जीत रहे हैं, तीसरा भी जीत रहे हैं। अगर नेशनल इलेक्शन जीते हैं तो आगे से स्टेट इलेक्शंस भी जीत रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल दिस कंटिन्यू? विल दिस कंटिन्यू टिल 2029? And will Modi be in a position to contest elections even in 2029? Because ना तो कोई पार्टी कोई और बंदा खड़ा कर रही है, क्योंकि मोदी जो एक बेस बना के जा रहा है, बिकॉज इज मेंटली फिट, फिजिकली फिट, वो जो फिट है ना, आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मेरी अंडरस्टैंडिंग। महाराष्ट्र जो है उसकी जो आबादी कहा जाता है तकरीबन 131 मिलियन है। 131 मिलियन, बहुत बड़ी आबादी है, कोई मजाक नहीं है, ठीक है। हिंदूज वहाँ पे 80% है, मुस्लिम्स 11% है,
ठीक है जी। ये आप इस चीज़ को देखें तो मोदी का जो नारा है वो तो डेवलपमेंट है। मोदी का नारा डेवलपमेंट है। दैट इज़ व्हाई पीपल हैव स्टूड विद हिम। ये जो फॉर एग्जांपल ये जो वेलफेयर स्कीम आती हैं, ये वेलफेयर स्कीम्स लोगों तक पहुंचाना, खवातीन तक पहुंचाना, कैश ट्रांसफ़र करना, कुकिंग की वो जैसे गैस की स्कीम हो, हाउसिंग की स्कीम हो, खवातीन के हवाले से, ठीक है जी। और दूसरा जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने प्रायोरिटाइज किया हुआ है, प्रो बिजनेस पॉलिसी है। देखें एक चीज़ याद रखें, महाराष्ट्र, जैसे मैंने शुरू में कहा कि महाराष्ट्र को एज एंड एडवांटेज ये है कि महाराष्ट्र एक तो एंटरटेनमेंट कैपिटल है, सारी की सारी बिजनेस वहाँ बैठी हुई है। तो जब बिजनेस वहाँ बैठती है, जब बिजनेस कम्युनिटी वहाँ बैठी हुई है, दे डू अंडरस्टैंड दैट वी नीड अ लीडरशिप। और वहाँ पे आपको पता है ये पूरे का पूरा एक अलायंस है, ठीक है जी। ये और नरेंद्र मोदी अकेले तो नहीं वहाँ पे जीत सकते इलेक्शंस, या उनकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो जैसे कहते हैं ना वो अकेले ये इलेक्शन जीत सकें। उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको अब अलायंस चाहिए होता है, ठीक है। और क्योंकि इनकम्बेंसी फैक्टर भी तो पड़ा हुआ है ना, सिर्फ मोदी का अपना जो ब्रांड है वो ठीक है चल रहा है, जो मोदी की जो अपनी जिसे कहते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बिल्कुल चल रहे हैं, लेकिन जो महायुति जो अलायंस है, जिसको बेसिकली ग्रैंड अलायंस कहा जाता है, जिसमें डिफरेंट पार्टीज जो है वो मिल के दे आर मेकिंग द वे, और इनका जो लार्जली इनका जो एजेंडा है दैट इज ऑन डेवलपमेंट एंड हिंदुत्व, यानी कि ये दे आर हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं एंड डेवलपमेंट, इन चीज़ों को इन्होंने फोकस किया हुआ है। सो और असल में विद ऑल दैट लीडरशिप नरेंद्र मोदी की साथ साथ है, लेकिन वो अपनी एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी पार्टी की बड़ी तगड़ी है। देखें, इफ द पार्टी बीजेपी जो है, अगर वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेती है और वो ग्रास रूट लेवल पे मौजूद है और वो लोगों के साथ कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड विद द पीपल एट द ग्रास रूट लेवल, और ये जो ग्रास रूट लेवल पे जो कनेक्शन है ना, दैट इज गिविंग देम सो मच स्पेस। इनको वो स्पेस मिल रही है जिसकी वजह से वो बार बार इलेक्शन जो है वो जीत रहे हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ के साथ लीडरशिप, एंड देन एक फैक्टर जो मैं कॉन्टिन्यूसली जिसको एनालाइज कर रहा हूँ, वो फैक्टर ये है दैट द पीपल इन दैट एरिया और इन दैट रीजन दे बिलीव दैट देयर इज नो अल्टरनेट टू बीजेपी। महायुति अलायंस तो यहाँ पे चल रहा है, लेकिन देयर इज नो अल्टरनेट टू नरेंद्र मोदी एंड देयर इज नो अल्टरनेट टू बीजेपी। हुए हैं कि इसका क्या इलाज होना चाहिए, ये उन्होंने भी नहीं सोचा था कि इतनी शानदार जीत बीजेपी की हो जाएगी। लोग यही अज्यूम कर रहे थे कि कोई मिली जुली सरकार बनेगी और किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, या कहीं कि किसी को इतना क्लियर नियर मेजोरिटी वाला डिसीजन नहीं मिलेगा। लेकिन बीजेपी ने वो करिश्मा कर दिखाया है, और जो इस समय जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, या कहीं कि जो योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था, ये उसकी जीत है। साथ में नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जान फूंकी है इस इलेक्शन में, और जो उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने करिश्मा कर दिया है, ये देखिए न सिर्फ भारत की जो मीडिया लोग हैं वो सत्ते में हैं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो इस चुनाव को स्टडी कर रहे थे, जो इसे फॉलो कर रहे थे, उनके मुंह में भी दही जम गया है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि भाजपा को इतना शानदार परिणाम इस इलेक्शन में कैसे मिल गया। लेकिन अगर झारखंड की बात की जाए तो वहां पे भाजपा को वो परिणाम नहीं मिला जो उन्होंने सोचा भी था। हालांकि भाजपा ने यहाँ शानदार नैरेटिव चलाया, लेकिन भाजपा ने मेन बीमारी को नहीं पकड़ा, और नतीजा ये हुआ कि जो इनको वोट देने वाले लोग थे वो बूथ तक ही नहीं पहुंचे। कुल मिला के बीजेपी झारखंड में फ्लॉप रही है, लेकिन महाराष्ट्र में भाजपा का जादू चला है, और देश की आर्थिक राजधानी में उन्होंने इस समय सत्ता बनाने का जो आशीर्वाद है वो पब्लिक से प्राप्त कर लिया।